दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के 26 अगस्त के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ और रीजनिंग के सवाल को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न कर रहा है, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 9 दिन में कर सकता है और बी और सी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और सी और ए दोनों मिलकर उसी कार्य को 27 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तीनों मिलकर वह काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? क्या कह रहा है, ए और बी जो है मिलकर उस काम को 9 दिन में समाप्त करता है। बी और सी उस काम को मिलकर, दोनों मिलकर कितने दिन में? 18 दिन में समाप्त करता है। और सी और ए 27 दिन में उस काम को क्या करता है? समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर वह काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। कितना? 9, 18 और 27 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। 54 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 54 आएगा। तो इसका काम का क्षमता निकाल लेंगे। 54/9 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि ए और बी का काम करने का क्षमता 6 हो जाएगा। उसी तरह बी और सी काम करने का क्षमता कितना हो जाएगा? 18 तिया 54 और 27 दूना 54। ये इसका काम करने का क्षमता निकल गया। अब क्षमता निकल गया, कितना हो गया? क्या कर रहा है? तीनों को मिलाकर कितने दिन में काम समाप्त करेगा? यहाँ क्या काम कर रहा है? दो मिलकर काम कर समाप्त करेगा। दो मिलकर एक दिन में काम करता है। तो सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी प्लस ए कितना है? काम करने का क्षमता 36, 9 2 11। यहाँ क्या है? तीनों मिलकर काम को समाप्त करेगा, लेकिन यहाँ क्या है? डबल डबल है। तो सबको क्या करेंगे? 2 से गुना कर, 2 से क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। कॉमन इसलिए लिए दोस्तों क्योंकि डबल ए भी है, डबल बी भी है और डबल सी भी है, इसलिए दो क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। तो बचा ए प्लस बी प्लस सी तीनों। तो बचा इधर 11 क्षमता हो गया। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 11/2। इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? तीनों मिलकर कितना दिन में काम को समाप्त करेगा? ए बी प्लस सी। काम कितना है? 52 है। और काम करने की क्षमता कितना है तीनों को? 11/2। अब नीचे में क्या है? तो कुछ नहीं है तो 1 है। 52/11 यहाँ गुना कर देंगे। अब ये चल जाएगा ऊपर तो 2/1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 52 नहीं दोस्तों, 54 है। कुल कितना काम कितना है? 54 है। यहाँ क्या हो जाएगा? 54। अब क्या करेंगे? 54 दूना 108 होता है बट्टा 11। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9/9/11 दिन में क्या करेगा? तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देगा। तीनों मिलकर 9/9/11 दिन में तीनों मिलकर क्या कर रहा है? काम को समाप्त कर रहा है। ऑप्शन ए क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रमशः 35 किलोमीटर पर आवर तथा 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना है, जिसमें से पहली ट्रेन की लंबाई 250 मीटर दिया हुआ है और कह रहा है यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई चीज़ गतिशील हो, या ट्रेन हो, बस हो, कोई भी चीज़ गतिशील हो, एक ही दिशा में जा रहा हो, यानी कि ये भी इधर से जा रहा है और ये भी इधर से जा रहा है, तो उसका सापेक्षिक चाल क्या होता है? घट जाता है। अगर कोई भी चीज़ गतिशील हो, विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी कि पहला बस इधर से जा रहा है और दूसरा बस इधर से आ रहा है, तो क्या होगा? उसका सापेक्षिक चाल जुट जाता है। कोई भी चीज़ गतिशील हो, एक ही साइड में जाएगा तो घटेगा, और एक अपोजिट साइड में जाएगा तो उसका चाल क्या होगा? सापेक्षिक चाल जुट जाता है। तो क्या होगा? आपको एक फॉर्मूला पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल गुने समय होता है। चाल गुने समय, जिसमें से पहला दूरी कितना दिया है? पहली ट्रेन की लंबाई 250 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई हमको क्या करना है? निकालना है। पहली ट्रेन की लंबाई प्लस पहली ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई, यानी कि T2 मान लेते हैं। T2 TR2
की लंबाई बराबर चाल कितना दिया है, चाल जुट जाएगा 35 प्लस 55 किलोमीटर पर आवर। समय कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। पहली ट्रेन की लंबाई कितना है 250 मीटर, 250 मीटर प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई TR2 है, TR2 को TR2 निकालना है, यानी ट्रेन दूसरा का लंबाई निकालना है। 35 प्लस 55 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, इधर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में है। तो दोनों में से किसी को चेंज कर दीजिए, चाहे इसको चेंज कर दीजिए किलोमीटर पर आवर कर दीजिए, चाहे इसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिए। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं। मीटर पर सेकंड में करने के लिए, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं गुना करते हैं। 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इधर कितना दिया हुआ है 30 सेकंड। 18 पंचे 90 जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, 5 बार में कट जाएगा। इधर कितना हो गया 250 प्लस TR2 बराबर 25 गुने 30 करेंगे तो 750 हो जाएगा। अब TR2 बराबर इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। 750 माइनस 250 कितना हो जाएगा 500 मीटर। यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना आ गया 500 मीटर। तो इस ऑप्शन बी क्या हो रहा है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो आपके आज 26 अगस्त के फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, कोई सामान 100 रुपया का है जिसमें से पहला छूट 20% का दिया जा रहा है, दूसरा छूट कितना % का दिया जाना चाहिए कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया हो जाए 600 रुपया हो जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस 600 रुपया हो जाए। क्या कह रहा है 1000 का कोई सामान है, उस पर पहला छूट 20% का दिया जा रहा है, कितना हो जाएगा 80/100। दूसरा छूट निकालना है जो कितना % का दिया जाना चाहिए कि सेलिंग प्राइस 600 रुपया हो जाए। तो दूसरा छूट निकालना है तो x मान लेते हैं, x/100 परसेंटेज में है बराबर 600 रुपया। अब इसको क्या कर दीजिए, सभी को काट दीजिए, x का मान आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा दूसरा छूट हो जाएगा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये और 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो ये 2 जीरो कट गया। कितना बचा 8x बराबर 600, 8x बराबर 600। अब क्या हो जाएगा x बराबर 600/8। 8 सत्ते 56 कटने वाला है तो काट देते हैं, 8 सत्ते 56, 4 40, 8 पंचे 40, यानी कि x बराबर कितना आ गया 75। x बराबर 75% आ गया। x बराबर 75% आ गया तो कितना का छूट हो रहा है 100 में से 75 चला गया तो 25, यानी कि दूसरा छूट कितना है 25% का दिया जाना चाहिए। जो 25% का छूट दे देगा तब कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा 600 रुपया। तो ऑप्शन क्या हो रहा है सी करेक्ट हो जा रहा है। ऑप्शन सी 25% का छूट दिया जाना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आयत के भुजा का अनुपात 2:1 है तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर हो तो आयत की बड़ी भुजा क्या होगा। प्रश्न पूछा था आयत है जिसमें से L और B होता है, ये भी L होता है और ये भी B होता है, जिसमें से L का मान 2 दिया है और B का मान 1 दिया है, अनुपात में दिया है, एक्चुअल मान नहीं है दोस्तों। क्या हो रहा है और परिमाप कितना दिया हुआ है आयत का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। आप लोग को आयत का परिमाप कितना होता है पता है, तो इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। आयत का परिमाप कितना होता है 2 × L + B। किसी भी क्षेत्र का परिमाप क्या होता है, जितना उसका भाग होता है उसी का योग क्या होता है क्षेत्र परिमाप हो जाता है। इस आयत के चारों भुजा का योग जितना होगा वही क्या होता है परिमाप होता है, जिसमें से आयत में 2L और 2B होता है, इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, L + B हो जाता है। इसका मान 42 दिया हुआ है। अब 2 से इसको काट देते हैं, 21 बार में ये कट जाएगा। L + B बराबर कितना हो रहा है 21 हो रहा है, जिसमें से L का मान 2 और B का मान 1 दिया हुआ है, तो 21, यानी कि 3 यूनिट बराबर 21 है। 3 यूनिट बराबर 21 सेंटीमीटर। अब 3 से इसको काट देते हैं, 7 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो रहा है 1 यूनिट का मान 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया 1 यूनिट का मान। अब सवाल में क्या कर रहा है आयत की बड़ी भुजा क्या होगी, आयत की बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, आयत का बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, L का मान 2 दिया हुआ है, इसका कितना मान हो जाएगा 2 यूनिट है तो 7 दूना 2 × 7 यानी कि 14, और B का मान 1 दिया हुआ है तो 1 × 7 यानी कि 7। तो बड़ी भुजा कौन हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर है ये, और ये क्या हो जाएगा छोटी
भुजा हो जाएगा। तो बड़ी भुजा का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो आपके इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप लोग इस तरह से एग्जाम में बनाए होंगे। जिनका दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट यानी कि फेज 2 में एग्जाम है, आप लोग इसे जरूर देख करके जाइएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम में भी इसी तरह से प्रश्न रहेगा, लेकिन डाटा चेंज रहेगा, लेकिन डाटा चेंज करके पूछ सकता है। तो आप लोग इसे जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। जो आपके लिए ये सब प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है 26 अगस्त के। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 20% की छूट देने पर भी 30% का लाभ होता है, जबकि अंकित मूल्य 900 रुपया दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट कितना हो जाएगा, 80/100, 80/100, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य पर कितना हो रहा है, 30% का लाभ, यानी 130/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको जो करने वाला है काट देते हैं। 100 से 100 कट गया, क्योंकि सभी नीचे बटा में है, ये भी बटा में है, इसलिए ये कट गया। तो कितना हो जाएगा, 7200 बटा, ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सीपी बराबर 7200/13, 7200/13। अब इसको सीपी क्या कर रहा है, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 7200/13 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 553.84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यानी कि लगभग में इसको मान सकते हैं 554 रुपया, 554 रुपया। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 554 रुपया। तो आपका आंसर 554 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 5 cos A बराबर 4 हो तो 10A का मान क्या होता है। 5 यानी कि 5 cos A बराबर कितना दिया हुआ है, 4, तो 10A का मान निकालना है, 10A का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, cos A बराबर कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि b/h। b का मान दिया हुआ है 4, h का मान है 5, तो p का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कैसे निकलता है, तो दोस्तों h² बराबर p² प्लस b²। h² का मान दिया हुआ है, b² का मान दिया हुआ है, तो h² ये इधर आ जाएगा, b² बराबर p²। अब क्या हो जाएगा, p बराबर h² माइनस b², इसका अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो 9 बचेगा, √9 का कितना मान होता है, तो 3 होता है। इसी तरह यहाँ पे 3 लिखे हैं। अगर आपको ट्रिपलेट मालूम हो तो आप लोग इस फॉर्मूला को, इस सवाल को 2 सेकंड में बना सकते हैं। तो आप लोग को ट्रिपलेट याद होना चाहिए। 3, 4 और 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए। सॉल्व करने पर भी कितना आया, 3 आया। तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, 10A का मान निकालने के लिए, 10A यानी कि 10 थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। 10 थीटा बराबर कितना होता है, तो लंब बटा आधार, इसलिए 10A का मान कितना आ जाएगा, p का मान कितना आ गया 3, और आधार का मान कितना है, b का मान कितना है, तो 4 हो जाएगा। तो 3/4, 10A बराबर 3/4 हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अर्धवार्षिक रूप से यानी कि 6 महीने के रूप से संयोजित दर 20% तथा समय दिया हुआ था 1.5 वर्ष में 2000 रुपया की राशि पर मिश्र धन क्या होगा। दोस्तों ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये CI का पूछा था या SI का पूछा हुआ था, या सिंपल इंटरेस्ट का सवाल पूछा गया था, मिश्र धन निकालने के लिए पूछा हुआ था, या कि चक्रवृद्धि ब्याज का। तो हम दोनों तरह से यहाँ पर निकाल देते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट का निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, मूलधन गुने दर गुने टाइम बटा 100। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन 2000 रुपया है, 2000 रुपया। टाइम कितना है, रेट कितना है 20%, यानी कि अर्धवार्षिक कर रहा है तो 10% हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 10 गुने टाइम कितना है, यानी कि 1.5 वर्ष का है, तो कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो 3 वर्ष का हो जाएगा, बटा 100। इसको काट देते हैं, कितना बचेगा 20, दाहिने को 200 अतिया 600 रुपया क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। SI निकल गया। तो आप लोग मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। मिश्र धन निकालने के लिए क्या होता है,
मिश्र धन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी यानी कि मूलधन प्लस एस आई, मूलधन प्लस एस आई यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। मूलधन कितना है 2000 रुपया प्लस एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आया 600 रुपया, कितना हो जाएगा 2600 रुपया, क्या हो जाएगा इसका मिश्र धन हो जाएगा। अब दोस्तों सी आई का निकल गया, एस आई का निकल गया तो सी आई का निकाल देते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर सी आई बराबर क्या होता है, सी आई में मिश्र धन बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मूलधन गुने 1 प्लस 1 बटा यानी कि R बटा 100 पावर में टाइम, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन कितना दिया है 2000 रुपया, 2000 रुपया 1 प्लस R कितना है, रेट कितना दिया है 20% दिया है, तो टाइम अर्धवार्षिक है तो 10% हो जाएगा 10 बटा 100, टाइम कितना हो जाएगा तो 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 1.5 वर्ष का 3 वर्ष हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं 2000, अब इस जीरो से इस जीरो काट देते हैं, कितना हो जाएगा, इसको लघुत्तम लघुत्तम लेंगे तो 10 1 11 बट्टा 10 पावर में 3 हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 2000 गुने, अब इसको कैसे लिख सकते हैं 11 बट्टा 10 गुने 11 बट्टा 10 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, ये कट गया। अब कितना बचा 2 गुने 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11, अब कितना हो जाएगा 2 गुने 11 कितना हो जाएगा 1331, इसका कितना हो जाएगा 1331 गुने 2 2662, डायरेक्ट मिश्र धन कितना आ गया 2662। तो आप लोग सी आई और एस आई कौन सा पूछा हुआ था आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। तो दोनों का मिश्र धन मैंने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मूलधन 30,000 रुपया पर मिश्र धन क्या होगा, यानी कि मूलधन दिया हुआ है 30,000 रुपया, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और रेट दिया हुआ है 10%, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निकालना है और इसका मिश्र धन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निकालना है और इस क्या हो रहा है तो मिश्र धन निकालना है। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर में क्या है टाइम है, तो मिश्र धन बराबर कितना है 30,000 रुपया, मूलधन कितना दिया हुआ है 30,000, 1 प्लस कितना रेट कितना है 10% बटा 100, टाइम कितना है 2 वर्ष, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 30,000 गुने 10 1 11 बट्टा 10 गुने 11 बट्टा 10 लिख सकते हैं। 30,000 गुने 11 बट्टा 10 गुने 11 बट्टा 10 है, तो अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, कट गया। 300 गुने 11 गुने 11 121, 300 गुने 121 तो कितना हो जाएगा 36,300 क्या हो जाएगा 300 क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। आपका राइट आंसर 36,300 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 18 से लेकर 32 तक के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। 18 से 32 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, कौन कौन सा है 19 है, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 31 हो जाएगा। सभी का योग कितना होगा ये पूछ रहा है, तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। 102 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ए बी सी डी का अनुपात 5 4 7 9, तो सी और डी का अनुपात का अंतर कितना दिया है 600 दिया है, तो डी का मान निकालना है। ए बी सी और डी का कितना अनुपात है 5 4 7 और 9 है, इन दोनों का अंतर कितना है 2 का है, उसी का अंतर का मान कितना दिया है 600, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 300, तो इस 9 का मान पूछ रहा है, 9 का बराबर कितना हो जाएगा 2700, यानी कि डी का मान कितना आ जाएगा 27। तो आप लोग इस तरह से प्रश्न को बना सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर 12 का संबंध है 18 से 30 का संबंध, अगला पद क्या हो जाएगा, यानी कि 12 बटा 18 कर दीजिए बराबर 30 बटा कुछ नहीं तो x मान लीजिए, अब 2 6 से काट दीजिए, 6 2 12 6 3 18 और ये 15 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45। तो आप लोग 45 का आप लोग का राइट आंसर आया होगा। 30 का संबंध किससे है 45 है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कैलकुलेशन है, यानी कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कठिन सवाल है। देखिए कैसे आसान है, अगर इस तरह के सवाल में आप लोग गुना भाग करते रह जाएंगे आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह के सवाल क्या है, पहले 77 है, फिर 79 है, फिर 81 है, तो अगला पद क्या होगा 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा 83 हो जाएगा। अब
दोनों को जोड़ दिया तो अगला आ गया 7 + 7 14 आ गया, 7 9 कितना हो गया 16, तो 16 हो गया, और 8 1 9 जोड़ दिया 0 9 लिख दिया, तो हम लोग क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे, वही अगला पद हो जाएगा 8 3 11, तो क्या हो जाएगा 83 11 अगला पद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कह रहा है कि बहुलक क्या होगा, इस संख्या दिया हुआ है बहुलक क्या होगा, कितना है 5 8 8 5 7 5 4 2, जिसमें जो जितना बार हो जिसका संख्या जितना बार है वही क्या हो जाएगा बहुलक। तो 5 का देखिए आप लोग क्या है 3 बार है, यही क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बहुलक। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 0.25 और 0.16 का मध्य अनुपात क्या होता है। तो मध्य अनुपाति निकालने के लिए अंडर रूट ए बी यानी कि पहला संख्या गुना गुने दूसरा संख्या, अंडर रूट में है कितना है 0.25 गुने 0.16। अब इसको क्या कर देंगे दशमलव हटाएंगे, दो संख्या के बाद है 2 0 आ जाएगा, यहाँ भी हटाएंगे तो 2 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा। अब रूट हटाएंगे तो 5/10 आ जाएगा गुने 4/10 क्या हो जाएगा 20/100, 20/100 इसको काटेंगे तो 1/5 बराबर 0.2 आ जाएगा, 0.2 मध्य अनुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है 5 15 25 और 35, 5 से 15 हुआ, 15 से 25 हुआ, 15 से 35 हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 10 बढ़ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 40 90 और 61 और अगला पद है 52, तो अगला पद क्या होगा 10 40 90 61 52, तो अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों ये सवाल रिपीटेड प्रश्न है, पीछे के शिफ्ट में पूछा गया था, जो 26 तारीख के भी सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया है। क्या है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0 1, तो इसी को क्या किया है पलट दिया है। दोस्तों इस तरह के रीजनिंग में आप लोग गुना भाग करते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 0 4 लिख सकते हैं, इसी को पलट दिया, 4 को इधर 0 को इधर भेज दिया। 3 का स्क्वायर 9, 9 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 0 9 इस साइड, इसको कर देते हैं, इसको इस साइड कर देते हैं। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 52 लिख दिया है। यह 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, इसी को क्या किया है 6 इधर 1 इधर। इसी तरह इसको क्या किया है 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर 25, इसी को 5 इधर 2 इधर कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 को कितना हो जाएगा 36, 36 को उलट देंगे तो 63 हो जाएगा, तो अगला पद क्या हो जाएगा यहाँ 63 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से इस सवाल को बना पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 70 संख्या का औसत 40 है, तो हर संख्या में 20 से गुना कर देंगे तो औसत क्या हो जाएगा। और 70 संख्या का औसत 40 है और कह रहा है हर संख्या में प्रत्येक संख्या में 20 से गुना कर देंगे तब औसत क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे तो आप लोग ऐसा नहीं करना है, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटा संख्या, तो उस तरह से फिर संख्या उतना कीजिएगा फिर 20 से गुना कीजिएगा, तो एक ही प्रश्न में आपको समय निकल जाएगा। उसका उतना नहीं करना है, जितना औसत दिया है उससे उसी में क्या कर देंगे 20 से गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 40 से 20 में डायरेक्ट गुना कर देंगे, वही 800 जो आएगा वही क्या हो जाएगा उस संख्या का औसत हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से बना भी सकते हैं। आगे पूछ सकता है कि मान के चलिए 65 संख्या का औसत है 20, तो हर एक संख्या में 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे तो 20 से गुना 10 कर देंगे, वही क्या हो जाएगा 200 आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपके आगे एक शिफ्ट में पूछ सकता है, तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा, ना कि हर एक संख्या में फिर जोड़ कीजिएगा फिर गुना भाग ऐसे करते रहिएगा, एक ही संख्या में एक ही प्रश्न में आपका समय निकल जाएगा। तो आप लोग इस तरह से डायरेक्ट संख्या में क्या करना है औसत दिया रहेगा उसी औसत में 20 से गुना कर देंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।